दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना कागज नगर का लोकल न्यूज़। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप लोगों को पूरी खबर जो है विस्तार से समझ में आए। ऐसा ना हो कि किसी इंपॉर्टेंट खबर का इंपॉर्टेंट कड़ी आपसे मिस हो जाए क्योंकि आप भगा भगा के देख रहे हो। हम लोगों को समझ में आता है, हमारे पास यूट्यूब जो है पूरा रिपोर्ट देता है कि कौन भगा के देख रहा है, कौन पूरे देख रहा है, कितने लोग जो है पूरा नहीं देख रहे हैं। देखिए अगर ऐसा रहा, ज़्यादा लोग हमारा वीडियो भगा भगा के देखने लगे तो हम लोग फिर से न्यूज़ को जो है रीडेवलप करेंगे और छोटा कर देंगे इतना कि आप लोगों को फिर पसंद नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो कृपा करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को भी जो है मनोबल बढ़ा रहे। अब आते हैं खबरों के तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली जो खबर है आप लोगों को बता दूं, आग लगने से जुड़ी हुई है। शॉर्ट सर्किट के कारण में जो है एक तबेले में आग लग गई थी जहां पे बहुत सारे गाय और भैंस बांधी हुई थी और यहाँ पे मतलब तबेला था तो यहाँ दूध वगैरह निकालने का काम होता है, उसके इक्विपमेंट्स वगैरह सब रखे हुए होते हैं और पानी पंखा ये सारी चीज़ें जो है, और गर्मी का सीज़न है इसलिए गाय और भैंसों को ठंडा रखने के लिए जो है पानी और बस्ते और कूलर वगैरह सब रखे हुए थे। अचानक से क्या हुआ, जो घास खिलाई जाती है इन मवेशियों को, उसमें से एक घास के अंदर जो है अचानक बिजली का तार टच होकर शॉर्ट सर्किट में आग लग गया, जिस वजह से जो है पूरा का पूरा घास का ढेर जो है वो अंगार हो गया और बाद में बहुत भीषण आग लगी। इसको आग को काबू पाने के लिए करीब करीब 1-1.5 घंटे तक जो है फायर ब्रिगेड को मशक्कत करनी पड़ी और वहाँ पे जो मवेशी रखे हुए थे वो आग से इतना डर गए कि बताया जा रहा है कि सुबह ये घटना घटी थी कल, तो आज शाम हो गया है, अभी तक चौथा पहर हो गया, अभी तक उन मवेशियों ने दूध नहीं दिया है डर के मारे। तो ऐसा जो है प्रॉब्लम हुआ है। खैर आज नहीं तो कल दूध तो दे ही देंगे क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन एक डर बैठ गया है जानवरों के अंदर। तो अगर आप लोग भी चलाते हैं तबेला तो एक चीज़ को याद रखिए कि पूरा चीज़ आप लोगों को एज पर द स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, साफ सफाई हो, सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखनी है। हाँ, यहाँ वहाँ गोबर पड़ा हुआ है, किधर इधर पैर डाल दिया, फिसल के गिर गया, कुछ तार वार खींच गया, हाँ कुछ नहीं बोल सकते, एक्सीडेंट कहीं से भी हो सकता है। इन ऑर्गेनाइज चीज़ों से जो है ना एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइज करके रखिए, सब चीज़ों को साफ करके रखिए, इससे माहौल भी अच्छा रहेगा, जानवर भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और एक्सीडेंट्स का डर भी कम होगा। चाहे तबेला हो या कोई भी जगह हो, ऑर्गेनाइज करके रखना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये थी पहली खबर। अब दूसरी खबर पे आते हैं जो कि आ रही है अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। एक कॉल आई है कि आप अगर गवर्नमेंट की एग्जाम देना चाह रहे हो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 या ग्रुप 4, आरआरबी, बैंकिंग का IBPS, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना चाह रहे हो और आप हो माइनॉरिटी यानी मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, कुछ भी अगर आप है माइनॉरिटी, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली है तेलंगाना सरकार ने। इस स्कीम के तहत आप लोग फ्री में जो है इन सब की कोचिंग ले सकते हो हैदराबाद में, टॉप क्लास एकदम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में और अच्छे प्रोफेसर्स के पास से, और वो भी पूरी की पूरी फ्री में। अगर आप चाहते हो ये ज्वाइन करना, अगर आप, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ये लोग क्या करते हैं, कागज नगर में पढ़ते हैं, इसके बाद में कोचिंग के लिए हैदराबाद चले जाते हैं, दिलसुख नगर में, अशोक नगर में, अमीरपेट में, कहीं ना कहीं ये लोग जो है अपना कोचिंग पढ़ते रहते हैं। तो अगर पढ़ना ही है फ्री में ही पढ़ो, तो आपके लिए आप ये जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने तेलंगाना की एक बहुत अच्छी स्कीम ला के दी है। इसके लिए आपको क्या करना है बताता हूँ। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 25 तारीख के पहले पहले आप लोगों को सीधे पहुंच जाना है आसिफाबाद कलेक्टर ऑफिस। वहां पे आप लोगों को मिलेगा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बिल्डिंग, या फिर ध्यान से सुनिए, या तो माइनॉरिटी या तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बिल्डिंग। इन दो में से एक में बैठते हैं नदीम साहब। नदीम साहब दोनों डिपार्टमेंट्स चलाते हैं, एक में इंचार्ज है, एक में तो काम ही करते हैं वो। तो नदीम साहब से मिलिए, वो आपको लोग गाइड करेंगे, आपका नाम जो है रजिस्टर करेंगे, वहाँ बात करेंगे, फिर आप उन हिसाब से जा सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोगों को या तो आसिफाबाद कलेक्टर ऑफिस में जाके काम मिलना है, या तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, या तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपको नदीम साहब मिलेंगे। उनसे मिल करके आप फटाफट से अपना नाम चढ़ा सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये थी स्कीम अल्पसंख्यक बच्चों के लिए। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे जहां पे कोनेरू कोनप्पा साहब ने कुछ कहा है। तो क्या कहा है अपने प्रेस स्टेटमेंट में, आइए देखते हैं। యూరియా యాప్ రద్దు చేయాలి, రైతులకి నేరుగా యూరియా అందించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ యూరియా యాప్తో ఇప్పటికే రైతులు అనేక ఇబ్బందులు పాలవుతా ఉన్నారు. ఈ యూరియా యాప్ ద్వారా బుక్ అయినప్పుడు ఒక ఎకరానికి 2 బస్తాలు ఇచ్చినప్పుడు దైగా మండలం వాళ్ళకి కౌటాలో ఇవ్వటం, ఆ యాప్ బుక్ చేసినప్పుడు
బెచ్చూరు వాళ్ళకి దైగాంలో రావడం ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది. యూరియా 300 రూపాయలు అయితే దానికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం 500 రూపాయలు అవుతుంది ఒక బస్తా. కాబట్టి ఏదైతే ఈ యాప్ పెట్టి రైతులకు ఇబ్బంది చేస్తూ ఉన్నారో ఈ యాప్ని వెంటనే రద్దు చేయాలి, నేరుగా షాపుల ద్వారా రైతులకు యూరియా అందించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే వర్షాభావ పరిస్థితులతో రైతులు అల్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒకవేళ ఏదైనా ఒక చినుకు పడినట్లయితే రైతులు విత్తనం జల్లుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ విత్తనం జల్లుకున్నప్పుడు యూరియా వాడడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటానికి యూరియా వెంటనే అందరికీ అందించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. గతంలో కూడా మేము చెప్పాము యూరియా సమస్యల మీద, వడ్ల సమస్యల మీద మాట్లాడాం. వడ్ల సమస్యలు ఇవాళ కూడా వారికి బోనస్ ఇవ్వటం కానీ చాలా మంది పేమెంట్ కానీ రాలేదు. సరే ఆ విషయాలు తర్వాత పెట్టినప్పటికీ ప్రస్తుతం యూరియా సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది. యూరియా వెంటనే యాప్ రద్దు చేసి రైతులకి నేరుగా యూరియా అందించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే 21,100కి డిఏపీ అమ్ముతా ఉన్నారు. ఎరువుల ధరలు బస్తాకి 1000 రూపాయలు తెచ్చారు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం. 1100 రూపాయలు ఉన్న డిఏపీ ఇవాళ 2000 రూపాయలు దాటిపోయింది. ఇవాళ యూరియా తీసుకుంటేనే నానో అటువంటి ప్రొడక్ట్లని తీసుకోవాలని చెప్పి కండిషన్ పెట్టి అవి కూడా దొడ్డిదారిని అమ్ముకునే ప్రయత్నం ఇప్పటికీ అమ్ముతూ ఉన్నారు. రైతులు అమ్ముతూనే ఉన్నారు. అయినా దిక్కుతోసిన పరిస్థితుల్లో రైతులు తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. అందుకే ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ యాప్ను రద్దు చేసి నేరుగా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఎట్లయితే షాపుల్లో యూరియా ఇచ్చారో అదే పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళు కూడా యూరియా ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. जैसा कि आप लोगों ने देखा, तेलुगु में उनका ये प्रेस स्टेटमेंट था। वो अपने साथ में जो है बीआरएस पार्टी के कागज नगर के जो मुख्य लीडर हैं उन लोगों को साथ में लेकर के बैठे थे और उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में 2 बातें कही। मुख्य रूप से ये प्रेस स्टेटमेंट था कांग्रेस सरकार को टारगेट करने के लिए किसानों के तरफ से। लेकिन ये जो प्रेस स्टेटमेंट वो बैठे, इसमें मेरे ख्याल से कोई किसान तो मुझे नहीं दिखा। खैर फिर भी उन्होंने किसानों के हक की बात करी। उन्होंने कहा कि एक ऐप आया है, यूरिया ऐप। अब इस ऐप के जरिए आप लोगों को यूरिया, डीएपी और एनपीके ये सब बुक करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप खेती करते हो तो आप लोगों को चाहिए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है? 3 टाइप के हैं, एक है यूरिया, एक है एनपीके और एक है डीएपी। इन 3 फर्टिलाइजर से जो है खेती होती है। तो अब सरकार ने क्या किया है, यूरिया ऐप लाके दिया है। यूरिया ऐप में आप लोगों को अपना बुकिंग करना है, उसके बाद में ऐप आपके पास जो है यूरिया पहुंचा के देगा या आप लोगों को बता देगा कि कहाँ जाके आपको यूरिया लेना है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जो सैंड माइनिंग है उसको भी ऐसे ही कर दिया गया है। आपको मी सेवा में जाके रेती बुक करना पड़ेगा, फिर रेती जो है आपके घर पे आएगी, है ना। तो अप्रूवल मिलेगा एमआरओ ऑफिस से, तब जाके आप रेती खरीद पाओगे। ऐसी ही चीज यूरिया के लिए भी कर दी गई है। तो यूरिया ऐप जो बहुत अभी क्रूशल रोल निभा रहा है, ये 1 नंबर बेकार ऐप है। इससे जो है किसानों को तकलीफ हो रही है, ऐसा कोनेरू कोनापा साहब का अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहना है। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप लोग देखिए, ये जितने भी फर्टिलाइजर है इनके दाम बीजेपी के सरकार आने के बाद से बढ़े हैं। हाँ, मतलब सेंट्रल में जब से बीजेपी आई है तब से जो है ये फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़े हैं, उनका ऐसा प्रेस स्टेटमेंट में कहना है। क्या क्या, जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया ये डीएपी का। डीएपी 1100 रुपए बस्ता था, अब 2000 के ऊपर चला गया है। लेकिन ये सारी चीजें ठीक है, राजनीति के लिए कोई भी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। अपने बातों को जो है पॉइंट टू पॉइंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोनापा साहब तो 3 बार के एमएलए रह चुके हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको मालूम ही है कब क्या बोलना है। उनसे तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन एक चीज याद रखिए दोस्तों, आप लोग अगर किसान हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा कि मार्केट में आया है नैनो यूरिया। छोटा सा होता है, स्प्रे की बॉटल जितना छोटा सा होता है, थोड़े में ही मतलब इतना सारा काम कर देता है। वो बहुत सस्ता है, आप इसको खरीदिए। गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो है यूरिया से नैनो यूरिया में शिफ्ट हों। और अभी पिछले कुछ दिनों में हमने आप लोगों को बताया ही है कि खेती के क्या हालात होने वाले हैं। अगर आप लोगों को खेती से जुड़ा और कुछ जानना है तो कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। कल जो है हम लोग आप लोगों को एक अधिकारी का प्रेस स्टेटमेंट बताएंगे, उसमें आप लोगों को खेती बाड़ी से जुड़ी A to Z जानकारी देंगे। खैर आप लोग क्या कीजिए, टेक्नोलॉजी को चेंज कीजिए। आप लोग यूरिया का बस्ता छोड़ के नैनो यूरिया के बॉटल्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो भी आप यूट्यूब वगैरह देखिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर से पूछिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप अभी भी वही डब्बा फोन इस्तेमाल करते तो आप ये स्मार्टफोन ना लेते, कागज नगर का न्यूज आपको ऐसे मिलता ही नहीं, आप पीछे रह जाते। तो टेक्नोलॉजी के साथ में सभी को बदलना पड़ेगा। नैनो यूरिया छोटा सा होता है, सस्ता भी होता है,
यूरिया के बस्ते से सस्ता होता है। आपको बस्ते ले जाने में दिक्कत होती है, ऑटो वगैरह ट्रैक्टर सब किराया करना पड़ता है, उससे अच्छा ये है छोटे छोटे बॉटल्स में ही आपके काम हो जाते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीजें आप यूट्यूब पे देख सकते हो। डीडी किसान नाम का जो चैनल आता है सरकार का, उसको जरूर देखिए, आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो ये सब बातें थी, तेलुगु में उन्होंने क्या कहा, हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन बताया, साथ में मैंने मेरा वक्तव्य भी रख दिया किसानों के लिए। अब आते हैं दोस्तों नीट की परीक्षा के ऊपर। हमने बताया था कि नीट की परीक्षा के ऊपर में जो है गवर्नमेंट की खास नजर थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि अच्छे से जो है हमारे जिले में नीट की परीक्षा हो जाए। ऐसा ना हो कि पूरे देश का ध्यान कागजनगर की तरफ है, क्यों कागजनगर में पेपर लीक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है कड़ी सुरक्षा के बीच 550 पुलिस ऑफिसर्स को ड्यूटी पे लगाया गया और हमारे जिले में 1200 से ज्यादा बच्चों ने नीट का री एग्जामिनेशन एग्जाम लिखा है। और ये जो एग्जामिनेशन हुए हैं ये कागजनगर में और आसिफाबाद में हुए हैं, जो सोशल वेलफेयर और हमारा जो गुरुकुल स्कूल होता है उसमें जो है ये एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं। तो सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने अपनी मेहनत से जो है नीट का एग्जाम लिखा है, उम्मीद है आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कुछ नहीं तो भी आपके पास ऑप्शन है, आपके घर के पास आसिफाबाद मेडिकल कॉलेज का। देखिए कॉलेज अच्छा हो या बुरा हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी अच्छे मैनहट्टन में पढ़े हुए बच्चे, मैसाचुसेट्स में पढ़े हुए बच्चे भी भोंदू निकलते हैं। आपको पता ही होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कभी कभी क्या होता है, छोटे कॉलेज से पढ़ा हुआ, छोटे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ बच्चा भी बहुत ब्राइट निकलता है। तो आप ये टेंशन लेके मत बैठिए कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए या पीजीआई लखनऊ का सीट चाहिए। आप कोई से भी कॉलेज में पढ़िए, रिसोर्सेस हर जगह अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, बस आपको खेल समझना है। जो पढ़ाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है वो आपको समझना है, क्योंकि बुक तो सब लोगों को एक ही मिलने वाला है ना। तो टेंशन मत लीजिए, अच्छे से काउंसलिंग करवाइए और जो है अच्छी से कोई भी एक सीट सिक्योर करके अच्छा डॉक्टर बनिए, क्योंकि आज के ज़माने में हम कागजनगर के लोगों को तो कम से कम अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। कहावत फिक्स हो गई है, कागजनगर में हॉस्पिटल बोलते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं। तो ये बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। जो आखिरी सेगमेंट है वो है लव लाइफ को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हम पिछले कई दिनों से लगातार आपको क्रिमिनल केसेस बताते आ रहे हैं। आज भी हम लोग क्रिमिनल केस लेकर के आए हैं। सबसे पहले उस केस की बात करेंगे जो कि हमने परसों हमारे न्यूज में बताई थी। ये न्यूज था आदिलाबाद से। आप लोगों को याद होगा, एक सतीश नाम का 23 साल का लड़का चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लव राइवलरी। इसका क्लोजर रिपोर्ट सामने आया है दोस्तों। पुलिस ने जो है सभी संदिग्धों को पकड़ रखा था और उनसे पूछताछ करी थी, उसका जो है सामान सीज किया था। उनके पूछताछ के बाद में जो है ये रिपोर्ट सामने आई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल एक लड़की थी, लड़की का नाम हम नहीं ले सकते पब्लिक में, क्योंकि वो कानून है कि किसी पीड़िता लड़की का नाम नहीं लिया जा सकता। उस एक लड़की से 2 लड़के लव कर रहे थे। एक का नाम था सतीश और दूसरे का नाम था सुमेर शेख। तो सुमेर शेख और सतीश दोनों लड़के एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं और उसके बाद में इन दोनों में जो है राइवलरी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, एक दिन सतीश को जो है एक लड़का है साई कृष्णा नाम का, जी साई कृष्णा, गंगाधरी साई कृष्णा, वो पार्टी के लिए बुलाता है कि भाई आज अच्छा दिन है, आज आके बैठते हैं एक जगह सेलिब्रेट करते हैं। तो खाना हुआ, पीना हुआ, सब कुछ हुआ। जब चल रहा था प्रोग्राम तो साई कृष्णा ने क्या किया, इस सतीश को थोड़ा और लो करके ज्यादा चढ़ा दिया, बहुत ज्यादा पी लिया उसने। उसके बाद में जब होश आउट हो गए तो सुमेर ने क्या किया, साई कृष्णा ने सुमेर को फोन लगाया। सुमेर अपने 6 लोगों के साथ में वहां पहुंचा। इन 7 जनों ने मिलकर के, सुमेर, साई कृष्णा और 6 जन, हाँ ये 8 जनों ने मिलकर के जो है ना सतीश को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में वो लोग पास में एक झील टाइप की कुछ थी, उसमें फेंक के लोग चले गए। तो ये सब किस्सा हुआ और लड़की तो देखते रह गई कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझे 2 लोग चाहते हैं। उसके वजह से एक लड़के की जान चली गई और एक लड़का अब जेल में है। वो चाहे तो टाइम पे इन दोनों को पुलिस के पास पहुंचा सकती थी कि ये 2 लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं, इन दोनों को अंदर करो और काउंसलिंग वगैरह लो, लेकिन नहीं, वो देखती रही मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, मुझे 2 लड़के चाहते हैं। खैर इसको लेके अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये चीज़ चलती रही और दोनों लड़के अभी अपने अपने मुकाम पे हैं। यहाँ 7 लड़के अंदर बंद हैं, 8 लड़के, और वहाँ पे एक लड़के की जान जा चुकी है। अब लड़की का क्या होगा क्या नहीं होगा वो भगवान जाने। खैर ये हो गया पहला केस। दूसरे केस पे भी आता हूँ दोस्तों। ये दूसरा केस भी है अपने यहाँ का ही, और ये है पॉस्को केस। उसके अंदर में ये केस बना है। मतलब ये एक विचित्र टाइप का एक्ट है दोस्तों, इसको आपको समझना जरूरी है। देखिए पॉस्को एक्ट लगता है 18 साल से कम उम्र की लड़कियों पे कुछ करने का, समझ रहे हैं ना। आप उनको प्यार करो, मीठा बात करो, उनको छुओ, देखो, देखने तक से भी जो है आपको सजा मिल सकती है। तो पॉस्को कितना खतरनाक एक्ट है ये बताने के लिए जो है ये सेगमेंट मैंने शुरू किया है। पहले वो एक हो गया केस, अब ये दूसरा केस। एक 17 साल का लड़का और एक 14 साल की लड़की, हमारे यहाँ के, दोनों को हो जाता है एक दूसरे से प्यार।
अब यहाँ पे क्या हो सकता है, लड़का लड़की को धोखा दे सकता है, लड़की लड़के को धोखा दे सकती है, फिर पॉस्को एक्ट चालू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे विचित्र बात यह है, दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे हैं, दोनों ने अपने अपने घरों में बोल दिया है कि हम लोगों को शादी करना है, और दोनों जो है एक दूसरे से मतलब कुछ भी करके अलग नहीं हो पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, फिर भी इन पे पॉस्को एक्ट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बात यह है पॉस्को एक्ट के अंदर कि किस लड़की अगर मान भी ले कि हाँ भाई मेरे कंसेंट से तुम मेरे साथ मुझसे प्यार करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर ये कंसेंट रहने के बावजूद उसके माता पिता को ये बात नहीं पसंद, तो वो पॉस्को एक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़की के माता पिता को ये बात पसंद नहीं आई कि वो किसी लड़के से प्यार करे, तो उन्होंने क्या किया, पॉस्को एक्ट के तहत लड़के के खिलाफ केस बुक कर दिया। अब वो लड़का अंदर है, और पॉस्को याद रखिए नॉन बेलेबल एक्ट है, मतलब आप अंदर चले गए तो पूरी जांच होने के बाद ही बाहर आओगे, जब तक आपको बरी नहीं कर दिया जाता। दूसरे एक्ट की तरह नहीं, चोरी चकारी की तरह नहीं कि आप अंदर चले गए फिर बेल लेके बाहर आ गए, आने के बाद में जो केस चला चला, नहीं चला नहीं चला, वो वाला बात नहीं है। नॉन बेलेबल एक्ट है ये पॉस्को। तो पॉस्को में क्या है, लड़की अगर चाहे तो कुछ भी करने का मतलब वो चाहे तो पुलिस को बोल सकती है कि वो लड़का मुझे अनइंटेंशनली अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था, बस पॉस्को लग गया। वो लड़के ने मुझे बैड टच किया, पॉस्को लग गया। वो लड़का मेरे को बोला कि शादी करेगा, फिर धोखा देके चले गया, पॉस्को लग गया। लड़के ने उसके साथ कुछ गलत किया, उस पर भी पॉस्को लग गया। पॉस्को इतना खतरनाक एक्ट है, और ये छोटी बच्चियों के ऊपर ही अप्लाई होता है। लड़का किसी भी उम्र का रहने दो, 25 साल के लड़के पे भी पॉस्को लग सकता है, 50 साल के अंकल पे भी पॉस्को लग सकता है। तो छोटी बच्ची जो, अच्छा बच्ची को सब पसंद है, लड़का भी पसंद है, सब करना है, लेकिन लड़के के मम्मी पापा को नहीं पसंद, पॉस्को लग गया। समझ रहे ना, ये पॉस्को एक्ट है। अब आते हैं एक आखिरी छोटी सी केस पे, ये लव फेलियर वाला केस है, यहीं का केस है, एक पूरा का पूरा सेट 3 केसों का लव लाइफ को लेकर के। लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राजकुमार नाम का लड़का है, आप इसकी फोटो देखिए, एक लड़की के साथ प्यार करता है। फिर वही कानून, लड़की का नाम फोटो में ले नहीं सकता, बता नहीं सकता, तो लड़के का ही ठीक है। तो यहाँ पे लड़के का फोटो देखिए, इतने ही कम उम्र में जो है ये लड़का गुजर गया, 22 साल का था और कॉलेज में पढ़ रहा था। एक लड़की के साथ इसको बहुत प्यार हो गया, कुछ आपसी मसले हुए, इमेच्योरिटी थी, और लड़के लड़की में झगड़ा हो गया। लड़की इसको छोड़ करके चली गई, हैदराबाद चली गई। उसके बाद ये लड़का हैदराबाद जा करके दर दर भटक के ढूंढता है लड़की को, नहीं मिलती। 6 महीने तक भटकने के बाद भी नहीं मिलती, निराश होकर के वापस गांव आता है, और ये जो फर्टिलाइजर वाली जो कीटनाशक दवा होती है, हाँ कीटनाशक दवा, फर्टिलाइजर नहीं कीटनाशक दवा, इंसेक्टिसाइड, वो पी करके खुद को खत्म कर लेता है। मतलब लड़कियों को भी कभी कभी समझना चाहिए कि ये जो छोड़ने वाली बात है ना, जितनी आसान उनको लगती है उतना है नहीं। लड़कों का माइंडसेट अलग होता है, वो लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। झगड़ा होता होगा लेकिन बाद में फिर वही मनाने के लिए आते हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि पूरा लड़कों का साइड लूँगा, लेकिन लड़का लड़की मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन ये जो एज है ना 25-30, इसके अंदर में ये जो चल रहा होता है ना, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ी मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है दोनों को। लड़के को भी क्या ज़रूरत थी जान देने की, वो चाहे तो एक अपना माइंड बंद कर सकता था, आज से रीसेट बटन चालू, कल से फिर से नया लाइफ शुरू करेंगे। हमारे साथ भी होता है, हम लोग भी ऐसा बहुत बार किए हैं। हम लोग भी एग्जॉस्ट हो गए, बाद में हम लोगों ने अपने माइंड को ऑफ किया और उसी टाइम फैसला किया कि अगले दिन से फिर एक नया व्यक्ति जो है हमारे अंदर जन्म ले रहा है, हम फिर से जो है नई चीज़ के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को जो है, ये जो युवाओं का साइकोलॉजी है, ये हम लोगों को सबको समझना चाहिए। बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को, लड़के को, लड़की को, सबको, दोस्तों को, कभी कभी दोस्तों के बहकावे में आके कुछ गलत कर देते हैं, नहीं करना है ये सब। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये फेलियर वाली बात और कोनापास आपका प्रेस मीट, ये सारी चीज़ें मिला करके थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। खैर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई पूरी डिस्कस एक प्लान। ओके, नमस्कार।